Hello students, now we are taking the unit second of paper language across curriculum. तो हम इसका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, रीडिंग स्किल क्या होती है, यानी पठन कौशल का क्या अर्थ है। तो इसमें क्या है, जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो अक्षरों का प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं। कहते कहते जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो सबसे पहले उनको क्या है, अक्षरों की नॉलेज देते हैं। फिर बच्चों को क्या है, उनको धीरे धीरे पढ़ना आ जाता है और उनके मस्तिष्क में क्या है, एक इमेज सी बन जाती है अक्षरों की सीक्वेंस वाइज, और हम उसे उच्चारित करते हैं। तब हम बच्चों को कहते हैं इनको उच्चारण कैसे करना है, किस तरह से इनको बोलना है, हम बच्चों को ये सिखा देते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ भी निहित है वाच्य कहलाती है। कहते हैं कि ऐसा, कहते हैं कि वाचन किसे कहते हैं, जिसमें शब्दों के साथ कहते हैं कि अर्थ भी हो और ध्वनि भी हो साथ में, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इसमें वाचन कहलाती है। तो इसमें कहते हैं कि इसने क्या कहा है हमें, जैसे कि इसने कहा है कि हमें एक एग्जाम्पल इसने दिया है, जो बच्चे लिखी गई बात को पढ़ नहीं सकते उनके लिए पढ़ना एक रहस्य है। कहते हैं जो बच्चे, कहते हैं कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या है, जो भी कुछ लिखा होता है उसको पढ़ नहीं सकते, अब वो एक उनके लिए कहते हैं एक रहस्य हो जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए क्या है, 20 वर्ष पहले विशेषज्ञ भी यही जानते थे कि बच्चे द्वारा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। कहते हैं 20 साल पहले लोग क्या है, ये पढ़ना शुरू हो गए थे कि ये प्रक्रिया क्या है, ये किस प्रकार से चल रही है। अपने अनुभव के आधार पर शिक्षकों ने कुछ विधियों का निर्माण किया। जो शिक्षक थे उन्होंने क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपने अनुभव के आधार पर। जैसे उसने कहा है लुक एंड से मेथड एंड वर्ड मेथड, अल्फ़ाबेट मेथड, इस तरह के मेथड उन्होंने यूज़ किए। इन विधियों के नाम को ग्राफिक सामग्री बच्चे को शुरू में पढ़ाने के लिए दी जाती है। सबसे पहले बच्चों को कहते हैं कि इन्हीं मेथड के द्वारा क्या है, पढ़ाया जाता है, जिसके आधार पर ये रखे गए हैं। अब देखो, इनको जो पढ़ाने की जो स्किल है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इन मेथड्स के पीछे, लेकिन फिर क्या है, फिर भी आज भी ये विधियाँ क्या है, यूज़ हो रही हैं। इसने क्या है, जब हमारी आंखें अक्षरों चिन्हों को जोड़कर पढ़ती हैं तो दो शब्दों के बीच अंतर को ले लेती हैं, तो हमारे दिमाग में उन सभी ग्राफिक सूचनाओं को हैंडल नहीं करना चाहता। कहते हैं बच्चों को पहले सिंगल वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर डबल वर्ड कैसे जोड़ के बोलना है, बच्चों को ये सिखाया जाता है। कहते हैं अगर हम क्या है, यदि दिमाग का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, उनके बीच खाली स्थान को अलग अलग समझना पड़ता तो पढ़ाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बेहद धीमी होती। कहते हैं अगर हम दिमाग में हर एक वर्ड को लेते और हर एक शब्द और उसके बीच में खाली स्थान का अलग अलग समझते तो हर एक चीज़ का मीनिंग निकालना क्या हो जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाना था। तो इसने कहा है भाषा को पढ़ाना लगभग असंभव होता, तो हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं सकते। तो इसने कहा है कि आप, इसने कहा है हरियाणा बोर्ड में कई सारे बच्चे, इसने एग्जांपल दिया है 8th क्लास के ऐसे होते हैं जो 5th क्लास की बुक को भी अच्छे से पढ़ नहीं सकते, तो और कई बार क्या पढ़ सकते हैं तो शब्दों का अर्थ सही प्रकार से क्या है वो निकाल नहीं सकते। आगे इसने एक डेफिनेशन दी है कैथरीन ओकानर के अनुसार, वाचन पाठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा दृश्य श्रव्य संकेतों या मस्तिष्क में अधिगम केंद्र में संबंध निहित है। कहते हैं वाचन वह प्रक्रिया है जो कि बहुत जटिल है। ये कहते हैं कि लर्न सीखने की प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य संकेतों का यूज़ किया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में क्या है, लर्निंग को अच्छे से सिखा देता है। इसने कहा है भाषा का पढ़ना एक भिन्न व्यवहार है। कहते हैं भाषा को जो पढ़ना है वो अलग व्यवहार है। इसमें सभी 3 प्रकार के संकेतों को लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें 3 प्रकार के संकेतों की प्रक्रिया क्या है, वो चलती रहती है। पहला है अक्षरों की प्रकृति और उनसे संबंधित ध्वनि। कहते हैं अक्षरों की प्रकृति क्या है और उनसे संबंधित कौन कौन से साउंड है होते हैं। नेक्स्ट है शब्दों का क्रम। कहते हैं जो वर्ड्स होते हैं उनका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है शब्दों का अर्थ, और जिन वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं उनका क्या क्या मीनिंग इसमें निकलता है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। कहते हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है, ये है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। कहते हैं ये क्या होता है, वाचन जो है ये शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, बिना वाचन के हम कोई भी शिक्षा की प्रक्रिया नहीं सीख सकते। नेक्स्ट है ये ज्ञानोपार्जन का साधन, इसके द्वारा क्या है, हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में ना तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने में ज्ञान की रियाला कुछ हद तक शांत हो जाती है।
तो इसने कहते हैं कि जो हमारी नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी जितनी हमारी अच्छी रीडिंग स्किल होगी। आगे नवीनतम जानकारी, हमें जो कुछ भी नई जानकारी है वो कहते हैं कि इसके द्वारा कहते हैं कि हमें मिल जाती है। व्यक्ति क्या है, किसी भी व्यवसाय में हो या किसी कोई विशिष्ट जानकारी किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, किसी बिजनेस से रिलेटेड लेना चाहता है तो कहते हैं कि हमें वाचन के द्वारा, वो प्रक्रिया के द्वारा ये मिल जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य और दैनिक कार्यों में सहायक। कहते हैं हमारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं और दैनिक कार्य हैं सबके अंदर वाचन का प्रयोग होता है। तो इसने कहा है कि सामाजिक कार्यों में जैसे मान लो अब अगर कोई पत्र आता है उसको हमें क्या है, पढ़ना पड़ता है पत्र को, किसी को भी। और जैसे क्या है, किसी महापुरुष का, किसी नेता का संदेश या कोई न्यूज़पेपर है, कुछ भी हमें कोई मैगजीन पढ़नी है तो ये सारा क्या है, इसके द्वारा ही संभव हो जाता है। आगे है लोकतंत्रात्मक प्रकृति का विकास। कहते हैं इसके द्वारा लोकतंत्रात्मक प्रकृति का विकास भी होता है। कहते हैं चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दल हैं वे अपनी योजनाएं प्रकाशित होती हैं, वो जो भी प्लानिंग करते हैं उसको क्या है, प्रकाशित कर देते हैं। तो उनको अच्छे प्रकार से समझने के लिए, उनको अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो हमारे अंदर ये रीडिंग की स्किल का होना जरूरी है। नेक्स्ट है मनोरंजन का साधन। ये हमें क्या है, मनोरंजन भी देती है। हम कहते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, हम बोर होते हैं तो किसी कहानी को पढ़ सकते हैं, किसी पत्रिका को, कोई साहित्य को पढ़ सकते हैं और अपने समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए कहते हैं सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है और अध्ययन वाचन का ही एक रूप है। यानी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए भी रीडिंग स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है।